मिडिल ईस्ट में लंबे समय से तनाव और संघर्ष जारी है। दुनिया के कई देशों की ओर से लगातार कोशिशों के बावजूद ईरान और इजराइल के बीच तनाव खत्म होता नहीं दिख रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे लग रहा है कि वो तनाव कभी भी किसी बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। वैश्विक मामलों के जानकारों की माने तो अगर ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट का ये युद्ध दुनिया के लिए किसी भी तबाही से कम नहीं होगा, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव किसी भी वक्त एटमी युद्ध में तब्दील हो सकता है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ईरान के एक विनाशक प्लान ने अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के मुताबिक इजराइल पर ईरान एटमी हमले करने का जाल बुन रहा है, यानी दुनिया पर परमाणु जंग का खतरा मंडरा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव किसी भी वक्त एटमी युद्ध का रूप ले सकता है। ईरान और इजराइल की तनातनी के बीच दुनिया को जिस बात का सबसे ज्यादा डर है वो है परमाणु युद्ध। ईरान कभी भी इजराइल में अपने परमाणु बम से तबाही मचा सकता है। ईरानी खेमे से आ रही खबरों ने मिडिल ईस्ट में इतिहास की सबसे विनाशक जंग का अलार्म बजा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ ईरान सबसे खतरनाक कदम उठा सकता है। ईरान अपने परमाणु हथियारों में से एक हथियार का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर सकता है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों से लदे 8 से 9 परमाणु हथियार तैयार और तैनात हो सकते हैं। ऐसे में अगर ईरान ने इजराइल पर परमाणु हमला करने की हिमाकत की तो अंदाजा लगाना मुश्किल है कि दुनिया के मोर्चे पर कितनी विनाशक जंग की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि इजराइल भी एटमी पावर है। इतना ही नहीं, इजराइल के साथ वो अमेरिका खड़ा है जो पहले दुनिया को एटम बम की खौफनाक ताकत दुनिया को दिखा चुका है। इजराइल के साथ ईरान की दुश्मनी चरम पर है। ऐसे में ईरान अपने एटमी जखीरे को धार देने में लगा है, जिसका खुलासा हाल ही में मिडिल ईस्ट की न्यूज वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने किया है, जिसके मुताबिक 20 साल बाद ईरान ने अपने सीक्रेट परमाणु हथियार कार्यक्रम को फिर से तेज कर दिया है और ईरान बहुत करीब पहुंच भी गया है। ईरान ने परमाणु बम डेटोनेटर को बनाकर उसका टेस्ट शुरू कर दिया है। मिसाइल के लिए एटमी वॉरहेड भी बना रहा है। पहले ही खुलासा हो चुका है कि ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन शुद्धता के स्तर को 60% तक बढ़ा दिया है और कम समय में कई परमाणु बम बनाने के लिए एनरिच्ड यूरेनियम जमा कर लिया है ताकि वॉरहेड बना सके। इतना ही नहीं, ईरान लगातार अपनी मिसाइलें और उसकी ताकत बढ़ा रहा है। हाल ही में उसने कई नई मिसाइलों का टेस्ट किया। बताया जा रहा है कि ईरान अंतरिक्ष कार्यक्रम की आड़ में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास कर रहा है ताकि इन पर परमाणु वॉरहेड फिट किया जा सके। ईरान की इसी प्लान को देखकर दुनिया भर में हड़कंप मचा है। अमेरिका के खेमे में भी चिंता दिख रही है, क्योंकि ईरान ने एटमी हमला कर दिया तो फिर मिडिल ईस्ट में महायुद्ध तय है। 31 जुलाई को ईरान के तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या उस वक्त कर दी गई थी जब वो ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान में थे। ईरान ने इस हत्याकांड के पीछे इजराइल का हाथ बताया, लेकिन इजराइल ने इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खुमैनी ने हानिया की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया। इस्माइल हानिया अकेले ऐसे हमास नेता नहीं थे जिन्हें हाल के दिनों में मारा गया हो। इजराइल ने पिछले दिनों हमास के सेना प्रमुख मोहम्मद दियैफ को गाजा पट्टी में एक हवाई हमले में मारने का दावा किया था। ईरान समर्थित लेबनानी समूह हिजबुल्लाह ने भी ये ऐलान किया था कि वो अपने सीनियर कमांडर फौज शुक्र की मौत का बदला लेकर रहेगा। इसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने G7 देशों में अपने समकक्षों को ये चेतावनी भी दी थी कि ईरान और हिजबुल्लाह किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकते हैं। हालांकि अभी तक ये बड़ा हमला नहीं हुआ है, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।